बढ़ती टेक्नोलॉजी से प्रभावित हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लेने वाले हैं। तो आपका सुझाव कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसे जारी रखें या आवाज को बदले और इस एनिमेटेड किरदार को रखें या निकाल दे, जिससे आगे आने वाले वीडियोस वॉइस ओवर आर्टिस्ट से करवाकर जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। अध्याय 1 द बिगिनिंग। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने 1850 से 1870 के बीच पुणे और रायचूर के बीच रेल पटरियां बिछाई, जो आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसने सोलापुर को पुणे और रायचूर से जोड़ा। इस मार्ग में सोलापुर तक 12 प्रमुख स्टेशन आते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख थे डिक्सल, अब भीगवण, पोमलवाड़ी, कात्रज, पोफलज, जेऊर, केम, कुर्डुवाड़ी, माढ़ा, मोहोल, सोलापुर और होडकी। दौंड से डिक्सल के बीच की लाइन 1856 तक चालू हो गई थी और इसके बाद पटरियां सोलापुर की ओर आने लगी। 1860 में जब रेल लाइनें सोलापुर तक पहुंची, तब डिक्सल से जो मार्ग था उसमें डिक्सल, कात्रज, पोमलवाड़ी और पोफलज स्टेशन शामिल थे। लेकिन ये स्टेशन आज के मार्ग में दिखाई नहीं देते हैं। ये स्टेशन अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और जलाशयों के नीचे डूबे हुए हैं। इस ऐतिहासिक मार्ग के माध्यम से रेल यातायात के नए युग की शुरुआत हुई और सोलापुर की महत्वपूर्ण कड़ी बनने का सफर यहीं से शुरू हुआ। भीमा नदी और उजनी बांध के निर्माण के दौरान एक बड़े जलाशय की योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और जल संग्रहण था। यह प्रगति का प्रतीक थी, लेकिन रेलवे के लिए एक चुनौती भी। पोमलवाड़ी और कतरज जैसे पुराने प्यारे स्टेशन निचले इलाके में थे, जहां से ये बेशुमार पानी गुजरता तो वे इसके प्रवाह में समा जाते। रेलवे के लिए एक कठिन निर्णय था कि उन्हें नए मार्ग से बदल दिया जाए, लेकिन इस विकल्प के सिवा कोई और रास्ता न था। रेलवे ने एक नई राह चुनी और पोफलाज से भीगवन तक लाइन को पुनः संरेखित किया। वाशिम्बे, पारेवाड़ी और जिंती रोड जैसे नए स्टेशन बनाकर संपर्क जोड़ा। फिर 1977 में जब पानी को उज्जनी बांध से छोड़ा गया, तो वो पुरानी यादों को बहा ले गया। पोमलवाड़ी और कतरज स्टेशन, जहां एक समय यात्रियों की चहल पहल हुआ करती थी, अब जलाशय की गहराई में हमेशा के लिए खो गए। कतरज और पोमलवाड़ी स्टेशन की सुनसान पटरियां जैसे कह रही थी कि कभी यहां ट्रेन रुकती थी, यात्री इंतजार करते थे और छोटी छोटी मुलाकातों की गवाहियां थी। आज वे अपने समय की कहानी पानी के उस अथाह सन्नाटे में दबी हुई है। यात्रियों की बाट जोहती पटरियां अब कोई रेलगाड़ी न आने की उदासी में खो गई और जो कहानियां यहां रची गई वे बस यादों की तरह रह गई। ये कहानी उन पुराने स्टेशनों की है जिन्हें वक्त और पानी ने भुला दिया, पर जिनके खंडहरों में अब भी एक आवाज है, एक अधूरी यात्रा का इंतजार। अध्याय 2 वर्तमान समय। इस क्षेत्र में जल स्तर सामान्यतः काफी ऊंचा रहता है, जिससे पुराने रेलवे पुल आमतौर पर दिखाई नहीं देते। लेकिन पिछले 12 वर्षों में भीगवण क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे जाने के बाद सन 1856 में निर्मित पुराना डिक्सल पुल जमीन से साफ दिखाई देने लगा है। यह पुल उस समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था, क्योंकि इतने वर्षों तक भरी भरी भीमा नदी के दबाव और भारी वाहनों का भार सहते हुए भी ये आज तक मजबूत खड़ा है। हालांकि समय के साथ पुल की स्थिति बदल गई है। सन 1856 में बने इस पुल को अब असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और भारी वाहनों के इस पर से गुजरने पर रोक लगाई गई है। ये पुल आज के भीमा नदी रेलवे पुल के समानांतर है और कभी कभी भीगवन से गुजरती ट्रेन से इसकी झलक मिल जाती है। ये पुराना पुल आज भी एक स्मारक की तरह अड़िग खड़ा है, जो उस पुराने समय और तकनीकी उत्कृष्टता की याद दिलाता है, जब संसाधन कम होते हुए भी इतने मजबूत निर्माण किए गए थे। लेकिन अब ये पुल एक खोते हुए इतिहास का प्रतीक बनकर खड़ा है, जो वर्तमान में बस पुराने दिनों की याद ताजा करता है। अध्याय 3 सीखें। भीगवन के पुराने डिक्सल पुल की कहानी हमें उस समय के तकनीकी कौशल और धैर्य की याद दिलाती है, जब सीमित संसाधनों के साथ भी उत्कृष्ट निर्माण संभव था।
1856 में निर्मित इस पुल ने वर्षों तक नदी की तेज धाराओं, प्राकृतिक आपदाओं और भारी यातायात का सामना किया। इसका निर्माण एक उदाहरण है कि सीमित तकनीक के बावजूद किस तरह मजबूत और स्थायी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। आज भी ये पुल खड़ा है, हालांकि इसका उपयोग अब असुरक्षित माना जाता है। वर्तमान पीढ़ी इसे देख सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां शायद कभी इसकी गवाही न दे पाए। ये पुल केवल एक पुरानी संरचना नहीं है, बल्कि बीते समय के तकनीकी नवाचार और साधन संपन्नता का प्रतीक है। 1856 में जब इस पुल का निर्माण हुआ था, तब संसाधन आज जैसे व्यापक नहीं थे, और फिर भी इसे इस तरह बनाया गया कि ये अब भी सुरक्षित रूप से खड़ा है। ये अगली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए कि कैसे चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पुल केवल एक तस्वीर या स्मृति बनकर रह जाएगा। आज की पीढ़ी को ये विरासत में मिली संरचनाओं से सीखना चाहिए कि समय के साथ संसाधनों का सही उपयोग और टिकाऊ निर्माण कैसे किया जा सकता है। भविष्य में इस पुल की जगह नई संरचनाएं ले लेंगी, लेकिन ये हमें सिखा गया कि निर्माण में धैर्य, समझ और सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण होती है। अध्याय 4, मेरी यात्रा। इस अद्भुत स्थान को खोजने की चाह में मैंने सोलापुर से अपनी यात्रा शुरू की, कलबुर्गी कोल्हापुर एक्सप्रेस के सफर में बैठे हुए। मेरी मंजिल थी कुर्डुवाड़ी, जहां से आगे का सफर शुरू होना था। कुर्डुवाड़ी से अमरावती पुणे एक्सप्रेस में बैठकर मैं जेऊर पहुंचा, जहां मेरे दोस्त का इंतजार था। यहां से हम अहमदनगर हाईवे पर चढ़े और वाशिम्बे स्टेशन तक का रास्ता तय किया। वाशिम्बे गांव की ओर मुड़ते हुए हमने वहां के स्थानीय लोगों से रास्ता पूछा और उनके बताए हुए पुराने मार्ग का अनुसरण करते हुए इस पुराने इतिहास को जानने की यात्रा शुरू की। हमारी पहली खोज थी सोगांव के पास स्थित 5 खंडों वाला अनोखा पुल, जो पुरानी रचना का अद्भुत उदाहरण था। इसे देखने के बाद हम उस पुराने रेलमार्ग के साथ चल पड़े और सबसे पहले पहुंचे पोमलवाड़ी रेलवे स्टेशन। यहां खड़े होकर पुराने समय की यात्रा को महसूस करना एक अलौकिक अनुभव था। इसके बाद हमने उस पुराने मार्ग का अनुसरण करते हुए कात्रज रेलवे स्टेशन को खोजा, जहां पर आज भी इतिहास के निशान बाकी हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए अंत में हम पहुंचे भीमा नदी पर बने उस विशालकाय पुल पर, जो 1856 में निर्मित किया गया था। वहां खड़े होकर उसकी भव्यता और अद्भुत तकनीकी संरचना को देखना अविस्मरणीय था। आखिर में हमने भीगवन स्टेशन का दौरा किया, जो पुराने समय की यादों को संजोए हुए है। वापस लौटते समय हमने नगर हाईवे का रास्ता पकड़ा और जेऊर पहुंचकर मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस से सोलापुर लौट आए। इस यात्रा में कई अनदेखी कहानियां, पुराने स्टेशन और महान पुलों को देखने का मौका मिला। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हर कदम पर इतिहास के जीवंत एहसास के साथ मानो एक फिल्म के दृश्य सामने आते गए हों। अध्याय 5, मेरी यात्रा के अनुभव। हालांकि ये यात्रा लगभग 600 किलोमीटर की थी, लेकिन इस पूरे रास्ते में छुपे हुए नायकों को देखने का अनुभव अद्वितीय रहा। मुझे गर्व है कि मैं शायद उन अंतिम लोगों में से एक हूं जिसने इन छुपे हुए ऐतिहासिक स्थानों की खोज की। ये सफर केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि बीते हुए समय को महसूस करने का एक प्रयास था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही दिलचस्प और उपयोगी साबित होगा। इस तरह के अनजान और प्रेरक कहानियों से भरे वीडियो के लिए मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आपके सुझाव मुझे इस चैनल को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी रोचक कहानियां आप तक पहुंच सकें।